देखिए दोस्तों, आज हम ट्रिक से याद करेंगे 1857 से 1947 के मध्य जो भी मुख्य घटनाएं घटी, कहां पर घटी, क्यों घटी और किस सन में घटी, उन सभी को भाई डिटेल से तो कवर करेंगे ही, साथ ही ट्रिक से भी याद करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सदाबहार टॉपिक है और परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं 1857 का विद्रोह। बिल्कुल इजी है। देखिए 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक प्रमुख लेकिन असफल विद्रोह था। विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर थे। 1857 का विद्रोह कह सकते हैं या फिर क्रांति कह सकते हैं भाई। इसके बाद बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 सितंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन यानी कि ए.ओ. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड से थे, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब भाई 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, इनमें मुझे नहीं लगता ट्रिक लगाने की जरूरत होगी। बिल्कुल ईजी, आपको वैसे भी याद होगा, बाकी सारे हम ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन हुआ भाई। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन। ये इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी घटना घटित हुई है उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। और देखिए बंगाल का विभाजन कैसे किया गया। पश्चिमी बंगाल जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ट्रिक से देख लीजिए 1905, 1900 कॉमन है, भूल जाइए, 5 को याद रखिए भाई। लॉर्ड कर्जन, लाडला इतना कर्ज में डूब गया, कर्ज में डूब गया कि उसने मात्र 5 रुपए के लिए अपने आलीशान बंगले का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। मेरा लाडला इतना डूब गया कर्ज में, लॉर्ड कर्जन के 5-5 रुपए के लिए तरसने लगा और 5 रुपए के लिए ही बंगले का विभाजन कर दिया। 1905 बंगाल विभाजन, वायसराय लॉर्ड कर्जन, भूल मत जाइए भाई। उसके बाद देखिए 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन रद्द के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। अब लाडला कर्ज में डूब गया, बंगले का विभाजन हो गया मात्र 5 रुपए के पीछे। फिर हमने कोशिश की, 1-1 रुपए जोड़ा, 1-1-11, 1911 भाई, 1-1 पाई जोड़ी, 1-1 रुपए जोड़ा और बंगाल विभाजन रद्द किया। ये बहुत हार्ड था करना, हार्डिंग भाई। विभाजन तो हो गया था लेकिन विभाजन को रद्द करना लॉर्ड हार्डिंग बहुत हार्ड था भाई। हमने 1-1 पाई जोड़ी, 1-1 रुपए जोड़ा और विभाजन को रद्द किया और ये बहुत ही हार्ड था, लॉर्ड हार्डिंग। और एक छोटी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही ट्रिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसे नवाब सलीमालू खान और अन्य मुस्लिम नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए। 1906 में 19 कॉमन है भाई, 6 को याद करिए, 6 का हो गया अच्छा 6। अच्छा मुस्लिम लीग ने अच्छा काम किया, अच्छी है और होना भी चाहिए। और जो मुसलमान यहाँ पर लीगल तरीके से रह रहे हैं वो तो अच्छा है, अच्छे हैं, लेकिन जो इलीगल घुस गए हैं ना वो अच्छे नहीं है। 6 2 तरीके से याद कर सकते हैं। मुस्लिम लीग अच्छी है भाई, अच्छी थी, अच्छा काम किया था। 6 1906। और जो मुस्लिम लीगल तरीके से रह रहे हैं, लीगल रहे, वो भी अच्छे हैं, 6 हैं। जो इलीगल है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट 1907 कांग्रेस का विभाजन। 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी कर रहे थे, कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में। अब 1907 है, 1900 भूल जाओ भाई, भूल जाओ। 7 का हो गया, जब कोई किसी के साथ नहीं होगा तो वो विभाजित हो जाएगा, उसका विभाजन हो जाएगा। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस का विभाजन इसलिए हो गया क्योंकि उनके साथ यानी कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं था उस समय भी और आज भी, इसलिए कांग्रेस का विभाजन हो रहा है, होते जा रहा है। कांग्रेस का विभाजन इसलिए क्योंकि उनके कोई साथ नहीं खड़ा। 1907। नेक्स्ट 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी भाई। देखिए खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी, जिससे यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीद बन गए थे। फांसी क्यों दी गई थी? तो देखिए खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के तहत फांसी दी गई थी। 1908 8 का हो गया कि भाई मैं
8 घंटे काम करता हूँ और पूरे के पूरे काम में लगा रहता हूँ, चाय भी नहीं पीता, लेकिन बॉस मुझ पर शक करते हैं। तो मैंने भी बोल दिया, खुदी राम, खुदा की कसम, राम की कसम बॉस, मैं 8 घंटे के पैसे लेता हूँ और 8 के 8 घंटे काम में लगा रहता हूँ। कभी गड्डी साफ कर रहा हूँ, कभी घास खोद रहा हूँ, कभी कुत्ते को पानी पिला रहा हूँ, कभी बाजार से दूध लेके आ रहा हूँ, कभी कुछ। 8 घंटे के पैसे देते हो, 8 के 8 घंटे में पूरा काम में लगा रहता हूँ, एक कप चाय भी नहीं पीता। खुदा राम, खुदा की कसम, राम की कसम बॉस। अब वो आप विश्वास करो चाहे ना करो। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई 1908, 8 घंटे। 1914 बिल्कुल लीजिए भाई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद 9 जनवरी 1915 गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो अफ्रीका के जंगलों से 15 बंदर पकड़ कर लाए थे गांधी जी। कितने बंदर लाए थे? 15 बंदर, 15 बंदर पकड़ कर लाए थे। लेकिन लास्ट में आते आते 3 बंदर ही बचे थे, बाकी इधर उधर भाग गए। वो 3 बंदर आपने देखा होगा ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, वही 3 बंदर बचे। हालांकि गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो उस समय तो वो 15 बंदर पकड़ कर लाए थे 1915, लास्ट में बचे थे 3। देखिए, गांधी जी 1893 में एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 में वापस भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 होम रूल लीग आंदोलन, फिर से 1916 लखनऊ समझौता, दोनों को ट्रिक से याद करेंगे। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। अब 16 है, 16 वर्ष का लड़का हो गया भाई, 16 वर्ष हो गए लड़के को, तो अब पेरेंट्स उसे होम रूल घर के रूल बता रहे हैं कि भाई आप 16 साल के हो गए हो, ये 100 रुपए लो, 100 रुपए लो और जाओ अपना काम धंधा करो, घर से निकलो। होम का रूल है ये, होम का रूल क्या है? जैसे ही लड़का 16 साल का, उसे 100 रुपए पकड़ा दो और जाओ भाई अपना काम धंधा करो, बिजनेस करो, और इन 16 रुपए से लाखों रुपए का समझौता करो, लखनऊ का समझौता करो। लखनऊ लाखों, 100 रुपए दे दिए और बोले जा भाई इन 100 रुपए से, यानी कि 100 रुपए से लाखों का बिजनेस कर, लखनऊ का बिजनेस कर, लाखों का समझौता कर। यानी कि 1916 लखनऊ समझौता, 1916 होम रूल लीग। 16 साल के बच्चे को 100 रुपए देकर होम रूल, घर का रूल बता दिया भाई। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त अधिवेशन में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के माध्यम से दोनों दल प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमत हुए थे भाई। ये था लखनऊ समझौता। कब हुआ? 1916। होम रूल लीग आंदोलन 1916। और भाई तू भी 100 रुपए ला, इतना पढ़ा रहा हूं, 100 रुपए तो दे दे भाई। नेक्स्ट भाई 1917 चंपारण आंदोलन, या फिर कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। 17 खतरा, चंपारण, चंपा को, चमेली को 17 है, खतरा है, उनको कोई ना कोई सता रहा है, उनको तो खतरा है। किनको? चंपा और चमेली को, चंपारण को 17 है भाई, खतरा है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनयवादी आंदोलन था। 15 में आए और 17 में लठगाड़ दिए। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों व बागान मालिकों ने किसानों से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के कुछ हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे, मतलब करनी पड़ेगी उनको। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। गांधी जी ने इस आंदोलन किया और इसे बंद करवाया। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, पूछ सकते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? सत्याग्रह आंदोलन के बाद। नेक्स्ट 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी और सुनकर उनका समाधान किया। कब? 1918 में। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन। गांधी जी के द्वारा गुजरात के किसानों पर अंग्रेजों के द्वारा फसल नष्ट होने पर भी जबरन कर वसूली के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। ये दोनों हुई 1918 में, दोनों को ही ट्रिक से याद करेंगे। 18 साल का होने के बाद तो पूरी तरह से परिवार कह देता है कि भाई तू बड़ा हो गया है, खा कमा मौज ले, ये मारे सिर मत बैठ। तो 18 वर्ष का होते ही बंदा काम धंधा करने लग जाता है, भले ही वो मिल में मजदूरी करे। मिल मजदूर आंदोलन, भले ही बंदा मिल में मजदूरी करे लेकिन 18 वर्ष का होते ही काम धंधा पकड़ लेता है।
या वो कैपेबल है, पकड़ सकता है, पढ़ाई करे तो कर लो भाई। लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद बंदा कैपेबल होता है, मील मजदूरी कर सकता है, काम धंधा कर सकता है। 18 वर्ष ही वोट डालने की उम्र तय की गई है। तो 18 वर्ष मान ले एक परिपक्व हो गया बंदा, काम धंधा कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, मील मजदूरी कर सकता है। अब वो सब ये कर रहा है तो वो खड़ा भी हो सकता है आंदोलन में, और आंदोलन को भी खड़ा कर सकता है, यानी कि खेड़ा आंदोलन। भाई 18 वर्ष की उम्र तय कर दी, वोट डाल सकते हो, आप मील मजदूरी कर सकते हो, तो बंदा खेड़ा आंदोलन खड़ा भी कर सकता है, आंदोलन में भी खड़ा हो सकता है। खेड़ा आंदोलन 1918 और मील मजदूर आंदोलन 1918, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट है 1919 रोलेक्ट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित एक दमनकारी कानून था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। देखो भाई कितना अत्याचार होता था। अगर अंग्रेजों को ये लगे, ब्रिटिश सरकार को ये लगे कि हमारे लिए खतरा हो सकता है भविष्य में, उसको उठाओ जेल में डाल दो। कब तक? अनिश्चित काल तक भाई। यही था रोलेक्ट एक्ट। कब आया था? 1919 में। अब टीचर कह रहा है स्टूडेंट को रोलेक्ट, यार रोज लेट आता है रोलेक्ट, रे रोज लेट आवे भाई तू, मुर्गा बन जा रहा, डंडा दो भाई। मुर्गा बना के डंडे मारने स्टार्ट किए। अब बच्चा क्या कर रहा है? उन्नीस सर नहीं, 19 सर लेट नहीं आऊंगा, 19 सर लेट नहीं आऊंगा, 19 यानी कि 19। टीचर सुन ही नहीं रहा ना, रोज लेट आओ तू, रोलेक्ट रोज लेट आओगा ना तू, ले डंडा ले। ओ बेचारा कर रहा है 19 सर 19। इसके बाद 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। तू रोज लेट तो आवे ही आवे, और जालियां तोड़ के बाग से आम भी तोड़ता है, डबल मार पड़ेगी। फिर से पकड़ ले कान, फिर दे दनादर। वो बेचारा करा 19 सर। तो भाई रोलेक्ट, रोज लेट आया तो टीचर ने डंडे मारे, बच्चा करने लगा 19 सर। टीचर ने समझाया। और तू भाई जालियां तोड़ के बाग में घुसता आम तोड़ता है? फिर डंडे, फिर कह रहा उन्नी यानी कि 1919। और इस पॉइंट को समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? तो देखिए जो रोलेक्ट एक्ट आया था ना, इसके अंतर्गत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिल्कू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा का आयोजन किया गया था। लेकिन उसी समय जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना में 1500 लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में मारे गए लोगों की संख्या 379 बताई गई और 1200 घायल बताए गए थे। घटना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड्स। उसके बाद 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन। अब दोस्तों ने भड़का दिया कि भाई गुरुजी तेरे को पीटे और तू उन्नी कर रहा है, तू उसके खिलाफ हो जा, गुरुजी के खिलाफ हो जा, खिलाफत आंदोलन छेड़ दे भाई। 22 ओ भाई 1922 है ना भाई, उन्नी से काम नहीं चलेगा, 19 से काम नहीं चलेगा। गुरुजी ने तेरी जिद पकड़ ली, तू गुरुजी के खिलाफ हो जा, खिलाफत आंदोलन छेड़ दे मेरे भाई, उन्नी मत कर। 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन क्या था ये? देखिए तुर्की के खलीफों को सारे विश्व में मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन। देखिए अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग न करने की अपील की और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ये उपाधि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रयासों में सहयोग के लिए दी गई थी। विशेष रूप से एम्बुलेंस कोर की स्थापना करने में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। असहयोग कब हुआ? 1920 में। अब भाई 15, 16, 17, 18, 19 तक तो पेरेंट्स बच्चों का पूरा सहयोग करते हैं। जब देखते हैं कि भाई ये तो 20 का हो गया तो उसके बोरी बिस्तर बांध कर दौड़ा देते हैं। भाई अब कोई सहयोग की उम्मीद मत रख, अब हम आपका कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग रहेगा। क्यों? 20 के हो गए भाई, खाओ कमाओ मौज लो, 20 साल के हो गए ना, तो अब बस 20 बस
अपना खा खमा, हमसे अब कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, हम तो असहयोग करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोरखपुर जिले में चोरा चोरी में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाए जाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसीलिए असहयोग आंदोलन हुआ और 1922 में समाप्त हो गया। अब हम तो भाई सन याद करेंगे। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में हुआ। 22 का हो गया भाई, 22 भाई चोरा चोरी मत कर, चोरी से बचा रहे। चोरी से बच जाएगा तो लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। भाई 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 चोरी मत कर, हाथ जुड़वा ले भाई। चोरी करेगा पुलिस केस हो जाएगा, एसएससी रेलवे सीजीएल सब धरा रह जाएगा। भाई 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 चोरा चोरी छोड़ दे, चोरा चोरी छोड़ दे मेरा भाई। 1922 भाई छोड़ दे प्लीज। नेक्स्ट 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इस्लामाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब 23 का हो गया ताई, 23 ताई। और भाई ताई को ना स्वराज ट्रैक्टर बहुत पसंद था, पहले से कहती आ रही थी, रे बेटा मेरे मरण से पहले स्वराज ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दियो रे। तो भाई ताई को क्या पसंद था? स्वराज ट्रैक्टर पसंद था। तो उसके बेटों ने पोतों ने स्वराज ट्रैक्टर खरीद कर ताई के सामने लाके खड़ा कर दिया। ताई बोली, रे स्वराज ट्रैक्टर आ गया रे बेटा, अब तो मैं तुमने पार्टी दूंगी रे। स्वराज ट्रैक्टर की पार्टी कौन दे रही है? ताई दे रही है। यानी कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, मत भूल जाइयो भाई। और एक चीज भूल रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई अभी तक, कर लो ना यार, ये पैसा थोड़ी लाग रहा है, 1 सेकंड का काम है, कर लो भाई। उसके बाद 1924 बेलगांव अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 40वां एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है। अब 1922 शुरू से ही कॉमन है, 24 को याद करेंगे, 24 से हो गया 2400 घंटे। बैल गांव, बैल गाय घूमते रहते हैं गांव में, कोई रोक टोक नहीं। कभी इस घर गए रोटी खा ली, उस घर गए रोटी खा ली, इसके खेत में घुस गए, ज्वार खा गए, बाजरा खा गए, गेहूं खा गए। तो भाई बैल गाय बैल गांव में 2400 घंटे घूमते रहते हैं, उनको कोई रोक टोकता नहीं है। और बैलगाड़ी की सेवा आज भी गांव में 2400 घंटे है, भले ही रोड हो ना हो, बैलगाड़ी है। कोई इमरजेंसी आ गई, रात को 12 बजे 2 बजे हॉस्पिटल जाना, बैलगाड़ी तुरंत तैयार है, चलो भाई। बैलगाड़ी की सेवा गांव में 2400 घंटे है। और बैल गाय गांव में 2400 घंटे खुले घूमते रहते, कोई नहीं रोकता टोकता। नेक्स्ट 1928 में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में नियुक्त एक आयोग था। इसका उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना था। इस आयोग में 7 ब्रिटिश सदस्य थे और कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इसी कारण से भारत में इसका विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे भाई। 1928 साइमन कमीशन साइन करने के लिए भी कमीशन लेता हुआ पकड़ा गया। 28 साल का कर्मचारी फाइल पर साइन करने के लिए कमीशन लेता था। कितने साल का कर्मचारी था? 28 साल का कर्मचारी था। कितने फाइलों पर फर्जी साइन करवाए? 28 फाइलों पर फर्जी साइन करवाए। कितने रुपए लिए? 28 रुपए लिए। कितने साल की सजा हुई वो तो टाइम बताएगा। 28 साल के युवक ने 28 रुपए के लिए 28 फाइलों पर साइमन कमीशन साइन करने के लिए कमीशन लिया, रगड़ा गया। एक घटना और घटित हुई थी। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। हमें याद रखना है लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। 29 अब जिन्ना कह रहे थे हमें लाहौर दो, नेहरू कह रहे थे नो नो नो। जिन्ना कह रहे लाहौर दो, दे दो प्लीज, दे दो। और नेहरू जी कहते नो नो नो। जिन्ना कहते लाहौर दे दो, नेहरू जी कहते नो 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 दो नो। 29 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू।
22 मार्च 1930 दांडी मार्च निकाला गया। मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक 241 मील की पद यात्रा की गई। इस मार्च में भारत के 78 अलग अलग क्षेत्रों से सहयोगियों ने हिस्सा लिया। 1930 30 का हो गया फीस स्कूल की फीस नहीं दी तो गुरुजी को गुस्सा आ गया। बोला रे भाई फीस जमा करा दे। बोला गुरुजी फीस का तो मैं गोलगप्पा खा गया, फीस नहीं है। फिर तो गुरुजी बोला फीस नहीं तो आजा कान पकड़ ले, दांडी डंडा मार्च होगा भाई। तो डंडे लगाए और पूरा मार्च निकाला उसका, डंडी लगाई पूरा मार्च निकाला, दे देना। क्यों? क्योंकि उसने 30 नहीं दी, फीस नहीं दी, घर वालों से फीस ले ली, गोलगप्पे खा गया, चाट पकोड़े खा गया। तो फिर गुरुजी से तो डंडी खानी है, डंडा खाना है। दांडी मार्च 1930, फीस नहीं दी भाई, 30 नहीं दी। नेक्स्ट 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब गुरुजी ने जब डंडे से पिटाई की ना तो जो गोलमेज थी गुरुजी के पास, गोलमेज पर उसके हाथ आगे रखवा लिए और फिर डंडे मारे दे पड़ापड़। क्यों? क्योंकि उसने 30 यानी कि फीस नहीं दी तो डंडी पर गोलमेज पर आगे हाथ कराकर पिटाई की थी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। देखिए 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें उपस्थित नहीं हुआ। 7 सितंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया। 17 नवंबर 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत के किसी भी प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32। बात करते हैं 26 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। गांधी जी दलित के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और पुणे के यरवडा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। पूना तू ना पैक्ट, पैकेट वाले चिप्स कुरकुरे ये पैकेट वाले जो है ना खाना छोड़ दे, ना तो मैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। 32 1932 में होता ना तो मैं तेरी 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, तेरी 32 ही तोड़ दूंगा जिनसे तू ये पैकेट वाले चिप्स कुरकुरे खा रहा है। पूना तू ना पैकेट वाली चीज खानी छोड़ दे, ना तो तू मुझसे अपनी 32 ही तुड़वा लेगा। 1932 क्या हुआ? पूना पैक्ट, तू ना पैकेट वाला खाना छोड़ दे। नेक्स्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम। अब 35 का हो गया पति। 1935 पति पत्नी आपस में बात करिए, ये मेरा पति तो भारत सरकार अधिनियम के अंदर काम करे है, मेरा पति तो भारत सरकार के अधीन है। अब वो सरकारी नौकरी था तो कह रही है उसकी बीबी के मेरा तो पति भारत सरकार के अधीन है। अब दूसरी का बेचारे का बेरोजगार था, प्राइवेट काम कर रहा है, वो कह रही अरे तो कालू बनिया के जावे, कालू बनिया के अधीन काम करे, 9 बजे जावे, रात में 10 बजे आवे रे जीजी महारा पति तो कालू बनिया के। बाद भाई 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अब मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की और वो चारों कोनों में गए, देश के चारों कोनों में घूम घूम कर बताया गए। तो वहाँ से उनको रिस्पॉन्स कैसा मिला? 0, 4, 0, 40। मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की और देश के चारों कोनों में घूमे, रिस्पॉन्स 0 मिला। 0, 4, 0, 40। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग की लेकिन चारों कोनों से रिस्पॉन्स 0। 1940 से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग। नेक्स्ट 1942 में क्रिप्स मिशन, उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। अब क्रिप्स का हो गया करप्ट। क्रिप्स करप्शन करने वालों को देश के चारों कोनों से खदेड़ दो, चारों कोनों से खदेड़ दो, 4-2। 42 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन, जो करप्ट है, क्रिमिनल है, उनको तो देश के चारों कोनों से खदेड़ दो, 4-2। 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, जो भाई करप्ट है, क्रिमिनल है, वो भारत छोड़ दे, देश के चारों कोनों को छोड़ दो। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में शिमला समझौता हुआ। अब सीधी सी बात है भाई, अगर आप शिमला घूमने जा रहे हैं ना तो आपको चारों कोने घूमने में कम से कम 5 दिन लगेंगे भाई। शिमला जा रहे हो, अच्छी बात है, जाइए। शिमला के चारों कोने घूमने में, चारों तरफ से देखने में, घूमने में आपको कम से कम 5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन तो भाई लगेंगे और वहाँ शिमला 4-5 रुपए किलो मिल जाती है। उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन और 1947 में अपना प्यारा भारत आज़ाद हो गया।